बहुत रोचक कथा है। अंजन पर्वत पर अंजना जी तपस्या कर रही। महाराज दशरथ जी यज्ञ कर रहे हैं। महाराज को ग्लानि हुई, मेरे पास बेटा नहीं है। वशिष्ठ जी के यहां आए महाराज। वशिष्ठ जी ने कहा, चिंता मत करिए, आपके यहां 4 बेटे आएंगे। यज्ञ हुआ, अग्निदेव प्रकट हुए, हाथ में चरु लिया। चरु खीर जो सोने की बटलोई में था, चांदी के ढक्कन से ढका था, दोनों हाथों से पकड़ करके अग्निदेव ला रहे थे। इतना भारी था वो। आधा भाग कौशल्या जी को दिया, अर्ध भाग कौशल्या ही देना, और आधे का 2 भाग कर दिया। चौथाइया भाग कैकेयी को दे दिया, और चौथाइये का 2 भाग करके 8वां सुमित्रा जी को। अब ध्यान से सुनिए, बहुत रोचक कथा है ये। जो भाग दशरथ जी ने कैकेयी जी को दिया था, खीर वाला, चील नाम की स्त्री आई। कैकेयी जी खीर खा ही रही थी, चील आई और कैकेयी वाले वो अंश में से वो खीर अपनी एक चोंच में भर ली। शेष तो कैकेयी खा गई, जिससे भरत जी का जन्म हुआ। ये चोंच में भर के वायु के सहारे से उड़ती 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 अंजना जी के पास आ गई। अंजना जी के हाथ में खीर दे दिया, अंजना जी ने खा लिया, उसी से गर्भाधान हो गया अंजना जी का। खीर खाकर अंजना जी का भी गर्भाधान हुआ। इसलिए हनुमान चालीसा में एक चौपाई देखेंगे। हनुमान चालीसा की 12वीं पंक्ति, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, अरे तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। राम जी ने बहुत बड़ाई की और कहा, भैया तुम मुझको भरत के समान प्रिय हो, क्योंकि भरत वाले खीर के अंश से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है।